है, शास्त्रों का बोध कराया है। भागवत जी को श्रवण करने के बाद और कुछ श्रवण करने के लिए बकाया नहीं रहता। भागवत जी को श्रवण करने के मात्र से भगवान हृदय में आकर अविरुद्ध हो जाते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। व्यास जी कहते हैं जो भागवत महाप्राण है यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसमें रसी ही रस है, इसमें त्याज्य अंश बिल्कुल भी नहीं है, ना तो गुठली है और ना ही छिलका है। रसी ही रस है और यह सुखदेव जी महाराज की वाणी से प्रकट हुआ है। और इसलिए कहते हैं कि तोता जिस फल में चोंच लगा देता है वह और भी मीठा हो जाता है, और तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो फल मीठा होता है। तो इसमें रस ही रस है। उस समय किसी ने कहा कि जब यह फल ऊपर से गिरा होगा तो यह फूट गया होगा और इसका रस फैल गया होगा। उस समय व्यास जी कहने लगे कि यह डायरेक्ट सीधा ऊपर से नीचे नहीं गिरा, यह क्रम बाई क्रम आया। व्यास जी कहने लगे भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा रूपी डाली से जब टपका तो नारद रूपी डाली पर आकर अटका, और जब नारद जी रूपी डाली से जब टपका तो व्यास जी रूपी डाली पर आके अटका, और जब व्यास जी रूपी डाली से जब टपका तो सुखदेव जी रूपी डाली पर आके अटका, और जब सुखदेव जी रूपी डाली से जब टपका तो परीक्षित जी की झोली में आके अटका, और फिर परीक्षित जी के माध्यम से यह प्रसाद के स्वरूप होकर यह संपूर्ण ब्रह्मांड में बांट दिया गया। इसलिए कहते हैं व्यास जी कहते हैं कि हे रसिको, हे भावुको, इस रस के अलाय में डूब जाओ, इस भागवत को निरंतर श्रवण करते रहो। तब किसी ने कहा कि इसमें इसकी कब तक कोई अवधि तो होगी, कब तक इसे श्रवण करते रहे, कब तक इसे पीते रहे। तब व्यास जी ने कहा कि इसकी कोई अवधि नहीं है, निरंतर पीते ही रहो, पीते रहो।